जुलाई 2025 को गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग के अनुसार फाफा मऊ में गंगा का जलस्तर 79.49 मीटर और छतनाग में 79.41 मीटर दर्ज किया गया, जबकि नैनी में यमुना का जलस्तर 79.32 मीटर तक पहुंच गया है। खतरे का निशान 84.734 मीटर होने के बावजूद जल स्तर की तेज वृद्धि ने संगम क्षेत्र के कई घाटों जैसे दशाश्वमेध घाट, राम घाट और नैनी अरेल घाट को पूरी तरह डुबो दिया है। संगम नोज और हरिहर आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है। लेटे हनुमान मंदिर की दीवारों तक बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे मंदिर में पूजा अर्चना बाधित हो रही है। पिछले 24 घंटों में गंगा में फाफा मऊ ने 9 सेंटीमीटर और छतनाग में 59 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, जबकि यमुना में 27 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। बाढ़ ने संगम क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को ठप कर दिया है। महाकुंभ 2025 के लिए तैयार किए गए नए दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां और रेलिंग पानी में डूब गई हैं। तीर्थ पुरोहित, नाविक और स्थानीय दुकानदार अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटे हैं। संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को सड़कों पर स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि घाट जलमग्न है। निचले इलाकों जैसे बघाड़ा और अल्लापुर में जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। बक्सी बांध के स्लूज गेट बंद होने से जल निकासी में बाधा आ रही है। प्रयागराज के 47 गांव बाढ़ के खतरे की चपेट में हैं और कई मोहल्लों में पानी घरों तक पहुंच गया है। हाल ही में मेजा के बदौली गांव में पानी भरे गड्ढे में 4 बच्चों की दुखद मृत्यु ने बाढ़ की गंभीरता को और उजागर किया है। प्रयागराज जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने 88 बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की हैं और 47 संवेदनशील गांवों में जल निकासी की व्यवस्था की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें तैनात हैं, जो संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं। प्रशासन ने नावों के संचालन पर रोक लगा दी है और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। भारी बारिश और बांधों से छोड़ा गया पानी बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुई भारी वर्षा ने गंगा और यमुना के जलस्तर को बढ़ाया है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून और भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। प्रयागराज में बाढ़ का यह कहर न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि महाकुंभ जैसे वैश्विक आयोजन की तैयारियों के लिए भी चुनौती है। दीर्घकालिक समाधान जैसे बेहतर जल निकासी प्रणाली, बाढ़ नियंत्रण संरचनाएं और पर्यावरण संरक्षण उपाय इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है। 15 जुलाई 2025 को प्रयागराज के संगम क्षेत्र में बाढ़ ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। घाटों के जलमग्न होने और निचले इलाकों में जलभराव से स्थानीय लोग और श्रद्धालु परेशान हैं। प्रशासन की सतर्कता और राहत कार्यों की त्वरित शुरुआत सराहनीय है, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निरंतर निगरानी और समुदाय की सहभागिता जरूरी है। संगम नगरी इस प्राकृतिक चुनौती से उबरने के लिए एकजुट है और उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति नियंत्रण में होगी।